न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। अयोध्या जी से यहाँ पर आई हुई हूँ और सर्वप्रथम यहाँ जमशेदपुर में मेरा आगमन हुआ है। इसके पहले अगल बगल मैंने बहुत कथाएं की हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा प्रथम बार आना हुआ है। जन्म स्थान के बारे में बताया अभी दिनेश भैया ने कि जन्म स्थान हमारा यूपी के बलिया में पड़ता है और बलिया से निकल करके श्रीधाम अयोध्या तक, श्रीधाम अयोध्या जी में जाकर के हमने अपने गुरुदेव से दीक्षा ली, मंत्र लिया। और दूसरी बात जमशेदपुर की अगर की जाए तो यहाँ पर आकर के जो मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है, उस आनंद को हम लगता है शब्दों में नहीं बता सकते हैं मुझे कितना आनंद मिल रहा है। जमशेदपुर को लौह नगरी कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है लौह नगरी के साथ साथ इसे एक और उपाधि देना चाहिए, भक्ति नगरी। यहाँ के लोग जैसे कि प्रथम दिन हम आए, अनेकों स्थान पर हम तो गए कथा करने, अनेकों कथाएं की, कलश यात्रा होती है, भव्य कलश यात्रा होती है, लेकिन जो उत्साह, जो ऊर्जा, जो भाव, जो प्रेम, जो श्रद्धा में जमशेदपुर नगर वासियों द्वारा दिखा वो मुझे बिरले ही कहीं दिखता है। वो भारी संख्या में कलश यात्रा में लोग शामिल हुए और लंबी कतार में कई किलोमीटर तक भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे, सबकी उपस्थिति रही और सभी नाचते हुए गाते हुए उस कलश यात्रा में शामिल हुए। और वही उतना ही तक नहीं, कलश यात्रा के पश्चात प्रथम दिन की कथा में लगभग बहुत कम ही लोग आते हैं चूंकि प्रथम दिन रहता है, लेकिन यहाँ पर प्रथम दिन ही लग रहा था कि विश्राम दिवस है। इतनी भीड़ 10-15 हजार लोगों की संख्या में पूरा पांडाल पहले दिन भर चुका था और यहाँ मुझे लगता है कि 4 घंटे की कथा कह दो तो कम ही होगा। जिस तरह से लोग बैठे रहते हैं, एकाग्रचित रहते हैं, बिल्कुल प्रसन्नचित रहते हैं कि मैं नाम संकीर्तन भी करवाती हूँ तो लोग अपना खजड़ी लेकर के खड़े हो जाते हैं नृत्य करने के लिए, झूमने के लिए, आनंद लेने के लिए। सभी आनंद में बैठ करके कथा सुनते हैं। जबकि यहाँ थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मंच पे जाने के बाद, व्यासपीठ पे बैठने के बाद से, लोगों का उत्साह देखने के बाद से मुझे भूल जाता है कि मेरी तबीयत भी खराब है और मुझे गाने में, कथा कहने में कोई समस्या है। लोगों का वो आनंद देख के, वो खुशी देख करके मुझे सब कुछ भूल जाता है। प्रत्येक दिन 4 घंटे तक कथा चलती है। सुनने में ऐसा भी आता है कि माताओं को घर पे जाकर के भोजन इत्यादि बनाना होता है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, कथा विश्राम हो जाएगी तभी जाएंगे, उसके बाद ही भोजन बनाएंगे। तो ये प्रेम और ये भाव, ये श्रद्धा शायद ही कहीं दिखता है और वाकई में ये भगवान की बड़ी कृपा है यहाँ के लोगों पर कि, और ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे मुझे भक्तों से मेरा मिलना जुलना हुआ और ऐसे लोगों को मुझे कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ और इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा। जो मेरा अनुभव रहा है कि बड़े बड़े नेता मंत्री आते रहते हैं मंच पे, कथाएं होती रहती है, लेकिन जो भाव और जो सरलता मुझे रघुवर दास जी में दिखी, मुझे किसी और में नहीं दिखी। प्रथम दिन ही कलश यात्रा के दौरान वो माथे पर रामचरित मानस जी को लेकर के चलना नंगे पांव और पूरी कलश यात्रा में शामिल रहना, इतनी व्यस्तता के बाद भी प्रत्येक दिन कथा में इतना समय देना। वो कहीं गया, तीसरे दिन की कथा में कहीं गए हुए थे, लेकिन उसके बाद भी वहां से भागते दौड़ते आए और कथा में शाम को 6 बजे शामिल हुए। कथा के प्रति इतना प्रेम, इतना लगाव मैंने शायद ही किसी नेता मंत्री में देखा। और वाकई जो उस पद पे गया है, उस पद पे जाकर के भी इतनी सरलता, उनका नाम है रघुवर दास। तो नाम का जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैंने पहले दिन कह दिया था कि जिनका नाम ही है रघुवर दास, जो रघुवर का दास है वही रघुवर दास है। तो मेरे रघुनाथ जी की बड़ी विशेष कृपा है, थोड़ी नहीं बड़ी विशेष कृपा है, क्योंकि नवधा भक्ति में भगवान राम ने 9वें पायदान पर सरलता रखा। 9 भक्तियां बताई, जिसमें अंतिम बताया कि सरल हो जाना। और दुनिया में हर चीज करना बहुत सरल है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना, कथावाचक बनना, जो भी है संसार में जो भी पद बताए गए सब बहुत सरल है, आप कर सकते हो। लेकिन सरल बनना बहुत कठिन है।
सरल उसी कहा गया, स्व से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण। जिसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण विराजमान है वही व्यक्ति सरल है। और सरलता का उदाहरण मैंने रघुवर दास जी को देखा और उनसे मैंने सीखा, उनसे काफी चीजें मैंने सीखी। तो उस पद पर जाने के बाद भी इतना नम्र होना, इतना विनम्र होना, लोगों से इतना जुड़ाव रखना, एक जमीनी स्तर पर लोगों से बात करना, लोगों के साथ बैठना, क्योंकि वहां जाने के बाद तो लोग को ये अहंकार हो जाता है कि मैं कभी भी रघुवर दास जी का साथ न छोड़िएगा, क्योंकि ऐसा राजा आपको कभी मिलने वाला नहीं। दूसरी बात कि यहाँ पर जितने भी हमारे युवागण जुड़े हैं उस कथा से, कि आज के समाज में हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारे संस्कार है, वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। आजकल की जो युवा पीढ़ी है इस सबसे दूर होती जा रही है। कथा क्या है, मंदिर जाना क्या है, लोगों को शर्म आती है। कथा में लोग बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं तो उनको शर्म आती है कि हम तो भी बच्चे हैं, हम तो ये अभी टाइम थोड़ी है हमको भजन करने का, भगवान की कथा सुनने का। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आकर के जो मैंने युवाओं के हृदय में भगवान राम के प्रति जो ऊर्जा देखी, जो उत्साह देखा, ऐसी लगन से सारे युवा भाई हमारे जुड़े हैं, उसके लिए भी हम आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सदैव ऐसे ही भगवान राम के प्रति आपकी श्रद्धा बनी रहे, देश के प्रति आप सभी ऐसे ही अपने कार्य करते रहे, और एक साथ मिलकर के एकता के साथ, एकता का परिचय देते हुए सब एक साथ मिलकर के जुड़ करके हर कार्य को करें। और आप लोग हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये हमारा वर्षों का सपना था, हर एक सनातनी का सपना था, हर एक हिंदू का सपना था, न जाने कितने लोगों ने जान दे दी, न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों को गवा दिया, जो चाहते थे कि हम राम मंदिर बनते हुए देखें, जिसकी इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी, वो नहीं देख पाए। तो हम सब तो बड़े भाग्यशाली हैं। हम तो भगवान राम को धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे समय में वो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और हम सभी राम मंदिर के निर्माण को बनते हुए देख रहे हैं, देख पाएंगे। वहां जाकर के भगवान का हम दर्शन करेंगे। जो रामलला हमारे एक टेंट में रहा करते थे, झोपड़ी में रहा करते थे, आज हमारे रामलला सरकार आकर के अपने महल में विराजमान हो गए, तो इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। जैसा कि आपने कहा कि विदेशों में, वाकई ये सही है। मैं अभी यूरोप में, नीदरलैंड में, एम्स्टर्डम में मेरी कथा हुई 25 जनवरी से 31 में। मैं गई थी वहाँ कथा करने के लिए। वहाँ पे शिव मंदिर था और वहीं पे मेरी कथा चल रही थी। तो वहाँ के लोग जिस प्रकार से अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं, भगवान राम के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति उनकी जो श्रद्धा है, जो भाव है, वो वाकई बहुत ही सराहनीय है। और मुझे तो बहुत आनंद आया देख करके कि भारत के बाद भी विदेशों में भी हमारे सनातन धर्म का परचम लहरा रहा है, हमारे सनातन धर्म की ध्वजा लहरा रही है। और हम अपने पूरे कथा परिवार के साथ वहाँ पहुंचे हुए थे। सबसे मिलना जुलना हुआ, बातचीत हुई, हम सब मिलकर के 26 जनवरी के दिन ध्वजारोहण भी किया वहाँ जाकर के। और भारी से भारी संख्या में लोग जुड़ते हैं, चूंकि वहाँ का तो ये रूल है कि किसी के पास टाइम नहीं है, सब अपने में काफी बिजी है, कोई किसी से बात नहीं करता। लेकिन फिर भी उतनी व्यस्तता के बाद भी लोग आकर के कथा में 2 घंटे 2.5 घंटे बैठे रहते थे। जिसे जिस प्रकार का सहयोग चाहिए, सब मंदिर में आकर के सहयोग करते थे। बड़े से बड़ा अधिकारी वहाँ का आकर के कथा में बैठता था, अपना समय देता था और आनंद से बैठ करके कथा सुनता था। और वहाँ के जो लोग हैं, अपने भारत देश की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसे अपना रहे हैं। वहाँ की हमारी जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, उनका जो पहनावा है, वो यहाँ को लाइक करते हैं। इंडियन जो भी है उसको लाइक करते हैं। हम ऐसे साड़ी पहने, जो हमारी परंपरा है उसको अपना रहे हैं। और वहीं अपने भारत देश में वो ये चीजें खत्म होती जा रही हैं। तो जैसा कि मैं प्रत्येक दिन कथा में भी कहा करती हूँ कि आप खूब मॉडर्न बन जाइए, चाहे खूब पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, जितना आपको बड़ा बनना है बन जाइए, पर बड़ा बनने के साथ साथ अपनी सनातन संस्कृति को लेकर के चलिए, अपनी परंपरा को लेकर के चलिए, अपने संस्कार को लेकर के चलिए। और उसके लिए आपको सबसे पहले भगवान से जुड़ना पड़ेगा, आपको कथाओं से जुड़ना पड़ेगा। जो ये दुराव होता जा रहा है हमारे युवाओं में कि हम मंदिर नहीं जाएंगे, भगवान की कथा में नहीं जाएंगे, तो ये इस चीज से आपको जुड़ना होगा। क्योंकि कहा गया ना कि बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग में आने के बाद ही आपको विवेक होगा कि आपको जो आपने योग्यता ग्रहण की है उसको कैसे हमें अपने जीवन में उतारना है। ये सारी चीजें आपको कथा से मिलने वाली है। तो हम अपने सभी युवाओं से यही कहेंगे कि आप खूब बढ़िए, खूब आगे बढ़िए, विदेशों में जाइए, काम करिए, जो करना है करिए, लेकिन अपनी सनातन संस्कृति को न भूलिए। एक प्रश्न हमारा